हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि तो क्या जो स्टेटमेंट दिए गए हैं या ट्रू है या फिर फॉल्स। तो फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके और भी स्टेटमेंट है, तो पहले हम फर्स्ट सेकेंड करके ऐसे देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास पहले को सॉल्व करते हैं। एक सेट है, यह क्या है? सेट है और यह सेट रोस्टर फॉर्म है। जैसे कि मान लीजिए इसमें एलिमेंट ए है और बी है और इनको सेपरेट किया गया कॉमा से और इनको ब्रेसेस के अंदर लिखा गया, यानी कि यह एक सेट है और यह सेट रोस्टर फॉर्म में है। उसी तरह यह भी एक सेट है और यह भी रोस्टर फॉर्म में। तो बोला कि दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, मतलब जो यह सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है। तो इसको बताना है ट्रू या फिर फॉल्स है। सपोज कीजिए यह सेट जो है इसका नाम दे दीजिए ए, यानी कि सेट में एलिमेंट है ए बी, और यहीं पर दूसरा सेट है, इसको नाम दे दीजिए सेट बी, जिसके अंदर एलिमेंट है बी सी ए। अब एज पर स्टेटमेंट क्या है कि इसको अगर ए माने और इसको बी माने हैं तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब दिया है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब हुआ ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ए का एलिमेंट है ए है बी है, वह एलिमेंट बी में है या नहीं। तो सेट बी में देखेंगे तो ए हमको मिल गया, फिर बी भी मिल गया, यानी कि सेट ए के जो भी एलिमेंट है दोनों एलिमेंट सेट बी में मिल गए, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि हमको मिला ए इज सबसेट ऑफ बी। और स्टेटमेंट दिया है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब कि इसको सपोज करें कि ए और बी है तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी क्या स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्योंकि हमको क्या मिल रहा है कि यह जो सेट है यह इस सेट का सबसेट है। तो इस तरह से इसको समझ गया। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में जो यह सेट है यह रोस्टर फॉर्म में है और जो यह सेट है यह सेट बिल्डर फॉर्म में है, और दिया क्या है कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। तो चलिए इसको कोई नेम दे देते हैं, सेट का नाम सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई। अब इस सेट को पहले हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर नाम दे दीजिए सेट बी, जिसके अंदर एलिमेंट है दिया है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो यक्स है वह एक वावेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल। तो ए ई आई ओ यू, हमको इस सेट का भी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म मिल गया। तो यह सेट ए है और यह सेट बी है। तो अगर इसको कहते हैं सेट ए और इसको कहते हैं सेट बी, तो दिया है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो ए में जो एलिमेंट ए है वह भी मिल गया सेट बी में, ए भी मिल गया, यानी कि सेट ए के दोनों एलिमेंट या सभी एलिमेंट बी में हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि यह जो स्टेटमेंट दिया है यह ट्रू है, तो इसको बोलेंगे ट्रू। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आखिर में कैसे हो रहा है। आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको कोई सेट नाम दे दीजिए, उसके हिसाब से चलिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें यह एक सेट है और यह एक सेट है। तो दिया दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी कि इस सेट का जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमको 1 इसमें मिल गया, 2 नहीं है, 3 मिल गया। तो हमको क्या 1 मिल गया, 3 मिल गया, लेकिन हमारा जो 2 है वही नहीं मिला। तो इसे कहेंगे दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, मतलब कि इस सेट का जो एलिमेंट 2 है वह इस सेट में नहीं है, यानी कि यह जो स्टेटमेंट है यह क्या है? फॉल्स है। कोई ज़रूरी नहीं था कि इसको हम ए और बी मान के चले, हमको साफ दिख रहा है जो यह सेट है इसके जो एलिमेंट होंगे अगर इसमें है तो यह सबसेट। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया, जैसे कि यहाँ पर 2 इसमें नहीं है, तो क्या है? दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, यानी कि यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट पे। तो फोर्थ स्टेटमेंट है जिसमें यह एक सेट है और यह एक सेट है, यानी कि दिया कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी कि इस सेट का जो एलिमेंट ए है इस सेट में मिल गया, यानी कि क्या है? यह भी ट्रू है। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रू।
चलिए फिफ्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जो पांचवा स्टेटमेंट है इसमें क्या दिया है कि यह एक सेट दिया है और यह एक सेट दिया है और बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में जो यह सेट है यह सेट इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कि यह जो सेट है इस सेट में है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह एक सेट के रूप में है और यहाँ पर क्या है एक एलिमेंट के रूप में है, यानी कि हमको क्या चाहिए, हमको इसमें सेट दिखाना है। बिलोंग्स मतलब कि जो टोटल जैसा भी होगा वो ऐसा इसमें होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सेट है और यहाँ पर एक एलिमेंट है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया है यह भी क्या है, फॉल्स है। चलिए समझते हैं छठे स्टेटमेंट को। हमारा सिक्स्थ स्टेटमेंट है, तो इसमें दो सेट दिए हैं और दोनों सेट का जो है वो क्या है, यह सेट इस सेट के सबसेट है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हम इन दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इस वाले सेट को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको नाम दे दिए सेट ए। अब दिया है यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 6। तो यह इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, यानी कि 2, 4। अब इस सेट का टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, मतलब कि जो हमारा सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट 36 को डिवाइड करेंगे। तो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। तो सेट बी के एलिमेंट मिल गए। अब क्या दिया है कि अगर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो दिया है सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए में जो एलिमेंट है 2 हमको सेट बी में मिल गया, 4 है 4 भी मिल गया, यानी सेट ए के जो एलिमेंट हैं जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट सेट बी में हमको मिल गए। तो इस हिसाब से ये जो हमारा स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू है, यानी कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। 2 के जितने भी पार्ट हैं सभी कंप्लीट हुए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 है 2 है और यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर 3 और 4 है और यहाँ पर 5 है। तो यह जो दिख रहा है हमको ये सभी क्या एलिमेंट है, 1 भी एलिमेंट है 2 भी एलिमेंट है। यह जो ब्रेसेस के अंदर है 3 और 4 यह भी एज ए एलिमेंट के रूप में है, क्योंकि जब भी हम जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट होता है तो उसको क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, यानी कि जो ब्रेसेस के अंदर 3 और 4 है इनको भी यहाँ से 2 से और यहाँ से 5 से सेपरेट किया गया कॉमा से, तो यानी क्या एलिमेंट के रूप में है। फिर दिया है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, मतलब कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है इनमें से कौन से गलत हैं और क्यों। तो चलिए फर्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है ब्रेसेस के अंदर 3 और 4 और इसको क्या बोला है, सबसेट ऑफ ए। अब इसको और इसको देखिएगा तो यहाँ पर जो हमको ब्रेसेस के अंदर 3 और 4 मिला है यह क्या है, एलिमेंट के रूप में है, यानी कि यह भी क्या है एलिमेंट के रूप में है। और कभी भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 है तो 1 क्या है, 1 ए का सबसेट नहीं हो सकता। अगर ये हो सकता है 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 जो एलिमेंट है ए का सबसेट नहीं हो सकता है। जब भी अगर सबसेट की बात करेंगे तो सेट कोई सेट ही, जैसे सेट बी है सबसेट ऑफ ए, तो हमेशा सेट ही सेट के सबसेट होंगे ना कि एलिमेंट। तो यहाँ पर जो 3 और 4 है ब्रेसेस के अंदर यह एक एलिमेंट के रूप में है, इस हिसाब से यह एक एलिमेंट के रूप में है और कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। यानी कि स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि दिया है कि यह एक एलिमेंट है और एलिमेंट कभी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। चाहे तो लिख लीजिए इनकरेक्ट बिकॉज नो एनी एलिमेंट कैन बी द सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब कि कोई भी एलिमेंट हो वो कभी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। और कोई अगर 2 सेट है तो 2 सेट के अंदर ही कोई सबसेट हो सकता है, बाकी ना कि एलिमेंट और सेट के अंदर।
तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए अब ध्यान देते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को। तो दिया है ब्रेसेस के अंदर 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, तो इसके हिसाब से यह एलिमेंट है और एलिमेंट क्या है, ए के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। यानी यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जब ए को रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में लिखे हैं तो ब्रेसेस के अंदर 3 और 4 क्या है, एक एलिमेंट है और क्या कर रहे हैं, ए में बिलोंग्स कर रहे हैं। यानी कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके लिए कोई भी हमको रीजन नहीं देना है। चलिए थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड दिया है कि सबसे पहली बात, यह जो इतना हमको दिख रहा है क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि इस हिसाब से यह एक एलिमेंट है। और इस एलिमेंट के बाहर 2 ब्रेसेस हमको दिख रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, एक सेट को बना रहे हैं या एक सेट बना रहे हैं। इस एलिमेंट को लेकर यह एक सेट बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 है तो 1 के बाहर ऐसे ब्रेसेस लगे तो यह क्या हो गया, एक सेट बन गया। तो उसी तरह यह भी एक सेट बन गया और यह सेट क्या है, ए का सबसेट है। तो मान लीजिए सेट बी बोल दिए तो इसके हिसाब से सेट बी सबसेट ऑफ ए, और बी का जो एलिमेंट है वो है डबल ब्रेसेस पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो हमारा यह एलिमेंट है यह क्या है, ए में बिलोंग्स कर रहा है। यानी कि क्या है, जो सेट बी का एलिमेंट है वह सेट ए में है, इस हिसाब से सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि यह जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमको कोई भी रीजन नहीं देना। अब जो है फोर्थ, तो फोर्थ में डायरेक्ट देख लीजिए 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए में एलिमेंट 1 का होना, तो यहाँ पर हमको 1 दिख रहा है। यानी कि अभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट है 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो सबसे पहली बात, जो हमको 1 दिख रहा है यह एक एलिमेंट है और एलिमेंट कभी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, या फिर कहें यह स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। और इसका रीजन होगा नो वन एनी एलिमेंट कैन बी सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। अब हमारा आता है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ में दिया है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5, यानी कि यह सेट है ए का सबसेट है। तो सेट ए में जाए तो सेट ए में 1 2 5 ढूंढते हैं, तो 1 2 5, यानी कि जो यह एलिमेंट है यह सेट ए में मिल गया। इस हिसाब से यह जो सेट है ए का सबसेट है। बाकी क्वेश्चन आप करके बताइएगा, अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।